तो दोस्तों आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर की सीजन 5 के एपिसोड 5 को। और अगर तुम लोगों ने इसके बाकी के चारों एपिसोड्स को नहीं देखा है तो तुम मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हो, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 5 को। तो लास्ट एपिसोड में तांजीरो को अकाजा की एक्यूरेसी को बीट करने का सॉल्यूशन मिल गया था। तो अब एपिसोड की शुरुआत में हम तांजीरो के डैड को देखते हैं। तांजीरो अपने डैड के बारे में बताता है कि उसके डैड एक सज्जन इंसान थे। वो किसी भी इमोशन को बयान नहीं करते थे, इवन जब उनकी डेथ नज़दीक आ रही थी तब भी। और तांजीरो जब भी अपने डैड के बारे में सोचता था तो उसके दिमाग में सबसे पहले उसके डैड की वो सॉफ्ट स्माइल और उनकी काम वॉइस जो कि शांत नदी की तरह थी। तांजीरो ने अपने डैड से पूछा था कि डैड, आप जब भी डांस ऑफ द फायर गॉड टेक्निक को यूज़ करते हो तो आप किस बारे में सोच रहे होते हो। फिर हमें पता चलता है कि कमांडो फैमिली की हर जनरेशन नए साल की शुरुआत में डांस ऑफ द फायर गॉड को परफॉर्म करना होता है। और ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि परफॉर्मर को सनसेट से लेकर सनराइज तक डांस परफॉर्म करना होगा। और इस डांस में आपको सारी 12 फॉर्म को लगातार रिपीट करना होगा जब तक सनराइज नहीं हो जाता। तांजीरो अपने डैड को बोलता है कि डैड, अगले साल से मैं डांस करूंगा क्योंकि आपकी तबीयत खराब रहने लगी है। तांजीरो के डैड बोलते हैं कि उन्हें आज तक कभी ये डांस टफ नहीं लगा, और जब उन्होंने ये डांस तांजीरो के ग्रैंडफादर से सीखा था तब वो बच्चे थे और काफ़ी हेल्दी भी थे, मगर वो तब थक जाते थे और उनकी सांस फूलने लगती थी। तांजीरो के डैड बताते हैं कि तुम्हें बस ध्यान देना है करेक्ट ब्रीथ और मूवमेंट पे, और जब तुम ये परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे इनविजिबल हो जाएगा। तुम जब परफॉर्म करोगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी और तुम्हें मूवमेंट्स और सेंस करने पे ध्यान लगाना है। तुम्हें अपने 5 सेंसेस को यूटिलाइज करके अपनी पूरी बॉडी के बारे में अवेयर रहना होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपनी पावर्स की लिमिट पर हो। तुम्हारी बॉडी की ब्लड वेसल्स और मसल्स ओपन होगी और बंद होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बॉडी ब्लिंक कर रही हो। तांजीरो के डैड मन में सोचते हैं कि जब तुम्हारा माइंड इनविजिबल हो जाएगा तब तुम दुनिया के पार भी देख सकते हो, मगर तुम बहुत स्ट्रगल और सफ़र करोगे जब तुम्हारी पावर्स अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगी। फिर हम देखते हैं कि माउंटेन की दूसरी साइड पर एक बेयर वहाँ के लोगों पर अटैक करके उन्हें खा रहा है। उसी रात तांजीरो के डैड तांजीरो को उठाते हैं और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। तांजीरो के डैड उस बेयर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तांजीरो वहीं एक पेड़ के पीछे छुप के ये सब देख रहा होता है। तांजीरो के डैड उस बेयर को बोलते हैं कि वो जानते हैं कि वो बेयर बहुत भूखा है, मगर अगर वो उनकी फैमिली के पास आया तो वो उस पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे और मार देंगे। वो बेयर अब तांजीरो के डैड पर अटैक कर देता है, मगर तांजीरो के डैड उछलकर उस बेयर का सर काट देते हैं। तांजीरो सोचता है कि उसके डैड ने ज़रूर उस बेयर का सर 2 हमलों में काटा होगा जब तांजीरो ने पलकें झपकाई थी, मगर तब भी एक खिलाड़ी से उस बेयर का सर काटना लगभग इम्पॉसिबल था। तांजीरो के डैड के मन में बेयर को लेकर कोई डर नहीं था और न ही उसके सर काटने का कोई इंटेंट था। वो तो बस नॉर्मली खड़े थे। तांजीरो के डैड बोलते हैं कि तुमने जो अभी देखा उसे कभी भूलना मत। तांजीरो बताता है कि उसके डैड ऐसे टाइप के इंसान नहीं थे जो कि बस मज़े के लिए अपनी पावर का शो ऑफ करें। ये ज़रूर ट्रेनिंग का कोई हिस्सा होगा। तांजीरो को उस दिन उसके डैड के डिफेंसिव मूवमेंट को देखना था जिस दिन उसके डैड ने दुनिया के पार देखकर उस बेयर का सर काट दिया था। तांजीरो के डैड ने उसे कहा था कि गिव अप मत करना और हार्ड वर्क करना, जिससे तुम्हारी लाइफ में आने वाली सभी दीवारों को तुम तोड़ पाओ। तांजीरो बताता है कि उसने अकाजा का एक ऐसा अटैक डॉज कर लिया जिससे कि डॉज कर पाना इम्पॉसिबल था, और अगर वो अटैक उसे लग जाता तो वो मर गया होता। तांजीरो सोचता है कि उसने अभी तक ये नहीं सोचा था कि ये फाइट उनके लिए जीतना इम्पॉसिबल भी हो सकती है, और तांजीरो ने बस कुछ देर के लिए ये बात सोची थी और वो एंटर कर गया था उस दुनिया में, दुनिया के पार देखने वाला वर्ल्ड। तांजीरो ने अकाजा की पूरी बॉडी को देख लिया जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट हो, और उसे नहीं पता कि उसने वो देखा था या स्मेल करा था। तांजीरो इतना फोकस करता है कि उसने अपने बाकी के सेंसेस को क्लोज कर लिया था, और तांजीरो की बॉडी फास्टर और फास्टर होती जा रही थी। तांजीरो सोच लेता है कि जब अकाजा गियू से फाइट कर रहा होगा तब वो इसे यूज़ करेगा और अकाजा को डिफीट करेगा। अकाजा अब गियू पर भारी पड़ रहा था। गियू के लिए भी अब लड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गियू की सारी टेक्निक पर अकाजा उतनी ही स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काउंटर अटैक करता है। अकाजा बोलता है कि लगता है तुमने अपनी सारी वाटर फॉर्म्स को यूज़ कर लिया गियू, चलो मैं इसे यही ख़त्म कर देता हूँ। और ये बोलते ही अकाजा गियू पर अटैक करने लग जाता है। तांजीरो वहाँ एक जगह से उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। अकाजा अपने एक हाथ से ही गियू की तलवार को तोड़ देता है। गियू कुछ समझ नहीं पा रहा था। अकाजा वो अपना मुक्का गियू के शरीर पर मारता है और हर जगह खून ही खून हो जाता है, मगर तभी अकाजा देखता है कि उसका हाथ कट चुका था और वो खून उसी का था, और अकाजा का हाथ तांजीरो ने ही काटा था। गियू सोचता है कि उसने अकाजा का हाथ काटा, वो भी तब जब वो अटैक कर रहा था और तांजीरो की आंखें और बाल भी अलग लग रहे थे। अकाजा फिर से अपना हाथ रीजनरेट करके डिप्लॉयमेंट टेक्निक की एंड स्टाइल कैओटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो से अटैक करता है, और ये अटैक बहुत तेज और स्ट्रांग होता है। तांजीरो फिर से दुनिया के पार देखता है और बोलता है
कि सब मूवमेंट्स बहुत स्लो हो गए हैं या उसे स्लो दिख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि गियू के पूरे शरीर पर बहुत सारे कट लग जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी में से खून निकलने लगता है। गियू में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची होती है और वो एक जगह गिर जाता है। अकाज़ा गियू की फाइट की तारीफ करता है और बोलता है कि अच्छा हुआ तुम रेंगोकू की तरह या तांजीरो की तरह नहीं मरे। मतलब अकाज़ा को लग रहा था कि तांजीरो मर चुका है। खैर, अकाज़ा आगे बोलता है तुम्हें डीमन बनना चाहिए गियू। मगर गियू देखता है कि अकाज़ा के जस्ट पीछे तांजीरो खड़ा होता है और अकाज़ा उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। गियू मन में बोलता है कि तांजीरो उसका हेड काट दो अगर तुम मूव कर सकते हो तो, क्योंकि वो अभी तुम्हें सेंस नहीं कर पा रहा है। मगर तांजीरो बोलता है कि मैं तुम्हारा हेड तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा अकाज़ा। और ये चिल्लाते हुए तांजीरो अकाज़ा की तरफ आगे बढ़ता है। गियू चिल्लाता है कि तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत थी तांजीरो। अकाज़ा समझ नहीं पा रहा था कि तांजीरो उस अटैक से बच कैसे गया। अकाज़ा को थोड़ी घबराहट होती है और वो सोचता है कि ये बिल्कुल अलग लग रहा है। मगर अकाज़ा खुद को शांत कराता है और तांजीरो आगे बढ़ते हुए डांस ऑफ द फायर गॉड की टेक्निक सेटिंग सन से अटैक करता है और अपन मून 3 अकाज़ा का सर काट देता है। गियू और अकाज़ा शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं इम्पॉसिबल। अकाज़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकाज़ा सोचता है कि इस लड़की के पास तो बैटल स्पिरिट भी नहीं है, जबकि एक न्यू बॉर्न बेबी तक में बैटल स्पिरिट होती है और इस लड़के ने अपनी बैटल स्पिरिट को डिसअपियर कर लिया। अकाज़ा के सेंसेस घबराए हुए थे। अकाज़ा बोलता है इस छोटी सी लड़ाई के दौरान इसने कुछ समझा और मेरी स्पीड को सरपास कर दिया। तांजीरो की आंखों में जरा भी गुस्सा नहीं था और ना ही किसी से लड़ने या उसे मारने का इंटेंट था। उसकी आंखों में थी बस एक सुप्रीम टेरशरी जो कि अकाज़ा को चाहिए थी। अकाज़ा अपने सर को पकड़ के फिर से जोड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो हार नहीं मानेगा, वो अब भी लड़ेगा। इसे देखकर गियू अपनी कटी हुई स्वॉर्ड अकाज़ा पर फेंकता है, जिससे वो सीधा जाकर अकाज़ा के सर में घुस जाती है और अकाज़ा का सर नीचे गिरने लगता है। मगर अकाज़ा तब भी सोच रहा था कि वो हार नहीं सकता और उसे स्ट्रांग बनना है। तांजीरो खुशी मनाने लगता है कि उन्होंने अकाज़ा यानी अपर मून 3 को हरा दिया। तांजीरो की आंखें और उसकी बॉडी अब बहुत दर्द करने लगती है क्योंकि वो उनकी पावर लिमिट पर थी। मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि अकाज़ा की बिना सर की बॉडी खड़ी होती है और लड़ने के लिए वापस रेडी हो जाती है और तांजीरो पर एक अटैक भी करती है, जिससे तांजीरो बच जाता है। मगर गियू और तांजीरो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है और अकाज़ा की बॉडी तांजीरो को एक लात भी मारती है, जिससे कि तांजीरो सीधा जाकर दीवार में बैठ जाता है, जिससे दीवार भी टूट जाती है। तांजीरो सोचता है कि कहीं ये ग्योटारू जैसा तो नहीं है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि अकाज़ा कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने हेड को वीक पॉइंट से चेंज कर लिया, मतलब उसका हेड एक वीक पॉइंट नहीं था तांजीरो के हिसाब से। तांजीरो लड़ने के लिए रेडी होने वाला था कि वो बेहोश हो जाता है। गियू तांजीरो को बेहोश होता देख अकाज़ा पर अटैक कर देता है अपनी वाटर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड से और गियू अकाज़ा की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देता है। मगर अकाज़ा तब भी रीजनरेट कर पा रहा था और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी खासी थी। गियू को भी अभी तक बहुत चोट आ गई थी और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। मगर गियू खुद को संभालता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी अकाज़ा के सामने फिर से वही लड़की आके खड़ी हो जाती है। वो अकाज़ा को बोलती है कि हम निंजा या हंटर्स नहीं है और ना हमारे हाथों में स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स तो हमारे दिल में बसती है। हम जो लड़ने के लिए यूज़ करते हैं वो है हमारे हाथ और फिस्ट। अकाज़ा को वो एक वहम लगता है और वो लड़ने के लिए जाने लगता है। मगर वो लड़की अकाज़ा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि रुक जाओ हाकुजी। हाँ, उसका नाम शायद हाकुजी हो सकता है जब वो इंसान था। खैर, इसी के साथ हमारे डीमन स्लेयर के सीजन 5 का एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।